गलत है, बिल्कुल गलत है। और ऐसी राजनीति और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। में चीजें चलती रहती है। सवाल घर का नहीं है, सवाल समाज का। चुनाव के समय राजनीति पर असर पड़ रहा हो, ऐसे लोग को हट जाना चाहिए या तो हटा देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव से जुड़े विवाद पर बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य का पक्ष लिया, उनकी पहल का स्वागत किया, उनकी पहल का सम्मान करने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव का बिना नाम लिए हुए भयंकर उन पर बयान दिया है, उन्हें धोकर रख दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें। ये सब चीजें चाहे जिस मंच से हो, चाहे प्रधानमंत्री जी डीएनए को गाली दे, चाहे राहुल गांधी के बाप के बारे में बोले, चाहे 42 करोड़ गर्लफ्रेंड के बारे में बोले, चाहे किसी की माँ को गाली दे, चाहे गरीब का, चाहे अमीर का, चाहे पीएम का, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और ऐसी राजनीति और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन सारी चीजों से बचनी चाहिए। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता। घर में चीजें चलती रहती है। सवाल घर का नहीं है, सवाल समाज का। जो विरासत कर्पूरी ठाकुर, जगदीश बाबू, जेपी लोहिया ने दी, ये एक बड़ा विरासत थी। समाज के लोग जुड़े और समाज एक उम्मीद करता, और उस समाज जब अपमानित होने लगे किसी गलत व्यक्ति के कारण और गलत राजनीति के कारण, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से चुनाव के समय गंभीरता से लेनी चाहिए। और रोहिणी आचार्य के पहल का मैं सम्मान करता हूँ कि सवाल परिवार का नहीं है, सवाल लालू यादव के साथ से जुड़े हुए सेंटीमेंट का। तो जो लोग इस तरह की गंदी राजनीति का खेल खेल रहे हैं और जिससे चुनाव के समय राजनीति पर असर पड़ रहा हो, ऐसे लोग को हट जाना चाहिए या तो हटा देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को भी कमजोर कह रहे हैं राहुल गांधी, बिल्कुल है ही कमजोर। 88 लाख रुपया, 1 लाख रुपया डॉलर हम पर वीसा चार्जेस लगा दिया गया। हम तो यूरोप से कल हम लगभग 90% यूथ यूरोप छोड़ने के लिए कह दिया गया। 88 लाख वीसा चार्जेस कहाँ से देगा भाई? 1 लाख डॉलर आपने चार्ज लगा दिया, कौन जाएगा आप यहाँ से और इंडिया से यूथ वहां नौकरी करने? और आप बोलते तक नहीं है, आप भाई का करके पुकारते हैं। तो कमजोर प्राइम मिनिस्टर तो है ही, इसमें कौन सा बात है? चलिए सीधे हम हाँ, राहुल गांधी जी कहाँ से मौजूद है? अध्यक्ष हैं तो रहेंगे ना। 2 दिनों से बैठक चल रही थी बिहार में, क्वालिटी बेस्ड सीट और अच्छी सीट, और कैसे हम लोग एनडीए को हरा सकते हैं, इंडिया गठबंधन कैसे जीतेगा, उस पर बृहद सीट टू सीट चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से हमारे नेता राहुल गांधी जी का के भावनाओं के साथ हम लोग इस सीट पे चर्चा किए हैं और इंडिया गठबंधन जीते इस पर चर्चा हुई। ये प्रभारी और अध्यक्ष बताएंगे। हम क्वालिटी बेस की बात करते हैं और पार्टी वर्कर के रेस्पेक्ट और नेताओं के भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए और मजबूत और अच्छे उम्मीदवार का चयन होना चाहिए। हर बार कांग्रेस को ये क्वालिटी, मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूँ क्वालिटी बेस, मैं तो कह ही रहा हूँ पहले। भैया आप चिंता मत करिए ना, मैं क्वालिटी बेस की बात कर रहा हूँ। और इंडिया गठबंधन कलेक्टिव है, साथ मिलकर चलेंगे। कांग्रेस लीडरशिप के नेतृत्व में उनके संघर्ष और विचारों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल और, तेज प्रताप यादव जी तेजस्वी को आईना दिखा रहे हैं संजय जी से और रोहिणी के।
अब कौन किसको ऐना दिखा रहा है उसमें मैं नहीं जानता। मैं व्यक्तिगत जीवन में कुछ नहीं कहूँगा। जिन घटनाक्रम से इंडिया गठबंधन पर असर पड़ेगा और समाज आहत होगा, अपमानित होगा, ऐसे चीजों से हर कीमत पर आरजेडी को बचना चाहिए। तो आपने देखा कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने क्या बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संजय यादव का बिना नाम लिए हुई यहां तक कह दिया कि जिस व्यक्ति की वजह से समाज को हानि उठानी पड़ रही है, जिस व्यक्ति की वजह से राजनीति का नुकसान हो रहा है, वैसे व्यक्ति को या तो खुद ही पार्टी से हट जाना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि इन दिनों रोहिणी आचार्य काफी सुर्खियों में है। तेजस्वी यादव आपको मालूम है बिहार यात्रा में है, और देखिए तेजस्वी यादव की गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठे दिखे थे संजय यादव, जिस पर कि संजय यादव के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट आया था, जिसे रोहिणी आचार्य ने अपने एक सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था। वहां से तमाम विवादों ने जन्म ले लिया और देखिए लालू परिवार के भीतर झगड़ा होने तक की बात मीडिया के गलियारे में आई। अब देखिए पप्पू यादव ने रोहिणी आचार्य का पक्ष लेकर बड़ा बयान दे दिया है और जो संजय यादव हैं बिना नाम लिए उनके खिलाफ भी टिप्पणी कर दी है और हटाने तक की बात पप्पू यादव ने खुलकर कह दी है। अब आने वाले समय में पप्पू यादव को लेकर और कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आती है, तमाम चीजों पर हमारी नजर डटी हुई है। हमें जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।